नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अको ज्ञान तक पर। तो आज डेट है 5 अक्टूबर। इसमें बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसे बोंगो सागर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ भारत की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसे बोंगो सागर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, अब क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति के लिए खुद को तैयार करना। ठीक है, अब इसके बाद फिर बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, अच्छा बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है पहले। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है वो अब्दुल हामिद हैं। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना है आपको कि 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी बाउंड्री लाइन जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच बनती है। ठीक है, और बांग्लादेश भारत के 5 राज्य को बाउंड्री लाइन छूता है। ठीक है, जब जिसमें कि पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किस देश में देवयानी उत्तम खोबरागड़े को भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है। तो कंबोडिया में देवयानी उत्तम खोबरागड़े को भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंबोडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है और जिसकी राजधानी है फनोम पेन। ठीक है, और करेंसी है कंबोडियन रियल और प्रधानमंत्री है हुन सेन। अब देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा हमारा। अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था और ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। और लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य की सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान नामक योजना शुरू की है। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है। ठीक है, और पथश्री अभियान का जो है वो एक सड़क मरम्मत योजना है। ठीक है, जिसमें सड़कों का निर्माण आधुनिक तरीके से कराया जाए ताकि सड़क दुर्घटना कम से कम हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उससे पहले ये है कि पश्चिम बंगाल के बारे में हम जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, और गवर्नर है जगदीप धनखड़ और मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो पश्चिम बंगाल के वो हैं TBN राधाकृष्णन। और लोकसभा की यहाँ पर 42 सीट है, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 294 सीट है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य की बात कर लेते हैं। तो आसाम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा जो है वो पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य है। 3 पड़ोसी देश जिससे बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल के जो बाउंड्री लाइन है वो मिलती है, तो वो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और पश्चिम बंगाल के राजकीय पशु जो है वो फिशिंग कैट और राजकीय पक्षी जो है किंगफिशर और राजकीय वृक्ष जो है डेबिल वृक्ष है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसमें दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ठीक है, इसको याद करना आपको। और पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना आपको। और कर्क रेखा जो है वो भारत के किन राज्यों से गुजरती है पश्चिम बंगाल से होकर।
तो कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और यह कर्क रेखा भारत के 8 अन्य राज्यों से होकर निकलती है, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य में मैट्रिक परीक्षा 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अनुनंदोरम बोउआ अवार्ड 2020, ठीक है, से सम्मानित किया गया है। तो आसाम में जो मैट्रिक परीक्षा में यानी 10th में 75% नंबर लाते हैं या 75% से अधिक आता है उनको नंबर, तो उसको अनुनंदोरम बोरुआ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर? आसाम में। ठीक है, अब क्या है इसके बारे में जानते हैं कि असम राज्य की सरकार ने छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अनुनंदोरम बोरुआ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम कि असम राज्य के बारे में पहले देख ले। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जो कि हमारे बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अजय लांबा। ठीक है, और लोकसभा की कितनी? 14 सीट है, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीट है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने किसे महिला क्रिकेटर टीम का कोच नियुक्त किया है? ठीक है, तो डेविड हेम्प को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है। तो डेविड होम जो है वो बरमूडा के पूर्व क्रिकेटर हैं और यहाँ इकबाल इमाम का स्थान लेंगे। पहले इकबाल इमाम थे, अब डेविड हेम्प आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अच्छा, पीसीबी के बारे में जानते हैं। तो पीसीबी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसका फुल फॉर्म है, ये पाकिस्तान क्रिकेट खेल को पीसीबी रेगुलेट करता है, जैसे भारत के खेल को बीसीसीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1949 को, मुख्यालय है लाहौर पाकिस्तान में, और अध्यक्ष जो है वो एहसान मणि हैं, और सीईओ जो है वो वसीम खान है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किसने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं पहले। तो इस कार्यक्रम के तहत आदिवासी समुदायों की क्षमता का विकास करना और सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को बढ़ावा देना है। ठीक है, और आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाना है इसके थ्रू। अब अर्जुन मुंडा जो है वो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य की सरकार ने कृतज्ञता नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? ठीक है, तो आसाम की सरकार ने कृतज्ञता नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य मोबाइल पर पेंशन संबंधी सारी जानकारी को उपलब्ध कराना है, जिससे कि सारी जानकारी जो है आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की जो मतलब पीडीएफ है अगर इसकी क्वेश्चंस के, तो वो आप हमारे टेलीग्राम पेज या फेसबुक पेज से जाके ले सकते हैं। मैंने लिंक जो उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, वहाँ पर आपको और भी सारे पीडीएफ जैसे रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, इन सब के क्वेश्चन पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है या फिर जो एसएससी के एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो और अगर कोई आपको कुछ पूछना है, कोई भी प्रश्न करना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर फॉलो करके आप मैसेज कर दें। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने एस अरपरा को केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव नियुक्त किया है? ठीक है, तो गुजरात ने एस अरपरा को केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव नियुक्त किया है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके वो देख लेते हैं पहले। तो एस अरपरा डीपीडी वाघेला की जगह लेंगे। ठीक है, अब गुजरात राज्य के बारे में जानते हैं। तो राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, अब जो मुख्य न्यायाधीश है वो विक्रमनाथ हैं और लोकसभा की 26 सीट,
राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीट है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि किसने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और आरती रघुनाथ जो है वो केरल राज्य की रहने वाली है, ठीक है। इन्होंने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स किया है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम ने किसे वेस्ट इंडीज़ महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है? तो कर्टनी वॉल्स को वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम ने महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है, ठीक है। किसको? कर्टनी वॉल्स को। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। अगला प्रश्न कौन सा हमारा? तो महिंद्रा ग्रुप ने किसे कार्यकारी उपाध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO नियुक्त किया है, ठीक है। तो महिंद्रा ग्रुप ने मोहित कपूर को एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी CTO नियुक्त किया हुआ है, ठीक है। अब महिंद्रा ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी और भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और अध्यक्ष जो है यानी अध्यक्ष और MD दोनों आनंद महिंद्रा हैं इस समय, ठीक है। तो ये आज के जो हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में वीडियो थी। और कल आपको इसके जो मतलब कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स या SSC के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके लिए जो इंपॉर्टेंट GK के क्वेश्चंस होते हैं वो चैप्टर वाइज एक एक करके अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।